हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड जी। चलिए जी शुरुआत करते हैं, बताता हूँ कहानी को। सवाल नंबर 11 में कैसे करना है तरीका बता देता हूँ, बाकी सवाल आप कर लेंगे। 248 प्लस स्क्वायर रूट 51 प्लस, इसको कैसे सोल्व करना है, इसको स्क्वायर रूट तोड़ते जाओ और इसको लिखते जाओ। देखो 169 169 स्क्वायर रूट होता है 13 का, यानी कि इसकी जगह मैंने 13 लिख दिया। ठीक है, ये खत्म। अब 51 और 13 जुड़ के बन जाएगा 64 अंडर द रूट। अंडर द रूट 64 का कितना होता है 8 होता है, तो ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे अंडर द रूट 256, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 16। ऐसा ही 12 है। 248 52 144। अब 144 का आ जाएगा कितना स्क्वायर रूट आ जाएगा 12, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 12, ये जुड़ के बन गया 64, 64 का होता है 8, दोनों जुड़ के बन के 256, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। क्वेश्चन नंबर 13, 5 11 19 29 49। अब 49 का बन जाएगा 7, 29 और 7 36, 36 का आ जाएगा 6, 19 और 6 25, 25 का आ जाएगा 5, 11 और 5 16, 16 का आ जाएगा 4, 5 और 4 9, 9 का आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। ऐसा ही 14 में करेंगे हम लोग। माइनस 31 29 16, 16 का 4 आया, 29 में से 4 गया 25, 25 का 5 आया, 31 प्लस 5 36, 36 का 6 आएगा, 22 में से 6 गया 16, 16 का 4 आएगा, 4 और 5 9 होता है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, सवाल नंबर 14 तक हो गए, सवाल नंबर 15 करेंगे। फिफ्टीन में है रूट 121 11 45 169। देखो उसको सीधा कर देंगे, 121 का स्क्वायर रूट 11, 11 बटे 11, 45 एज इट इज। 169 का होता है 13 इंटू 13 वैसे का वैसे, 225 का होता है 15, 11 से 11 कट गया, 13 से 13 कट गया, 15 से कटूंगा तो 3, आंसर क्या आएगा 3, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 16। अब सवाल नंबर 16 में क्या करना है कि जब आपको ऐसे लिख रखा हो, प्लस का साइन हो और ऐसे लिख के अंत में इनफाइनाइट लिख रखा हो, तब आपने क्या करना है, तब आपने इस नंबर के दो टुकड़े करने हैं, एक के क्रॉस के दो टुकड़े। अब 6 के एक के क्रॉस के दो टुकड़े होते हैं 2 गुणा 3। तो एक बात मेरी अब ध्यान से सुननी है कि एक के क्रॉस के आपने क्या कर लिए, दो टुकड़े कर लिए उस नंबर के, प्लस का साइन है तो बड़े वाला आंसर, माइनस का साइन है तो छोटे वाला आंसर। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है तो 3 आंसर। 17 में क्या दे रखा है 12 दे रखा है, इसी सीरीज में क्या दे रखा है 12 दे रखा है। इनफाइनाइट दे रखा है पहले कितना, 12 के दो टुकड़े 3 गुणा 4, प्लस का है तो 4 आंसर। 18 में क्या दे रखा है 42 दे रखा है। अब 42 के दो टुकड़े क्या करोगे, 6 गुणा 7 करोगे, प्लस का साइन है तो 7 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में 56 दे रखा है, 56 के एक के अंतर की गुणा 7 गुणा 8, प्लस का साइन है तो आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अब 20 में क्या है
माइनस आ गया, सवाल सारा वही है, क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 के 1 के अंतर की गुणा करो, 2 गुणा 3, माइनस है तो छोटे वाला आंसर, माइनस है तो छोटे वाला आंसर। सवाल नंबर 21, आपको दे रखा है 20, 20 के दो टुकड़े कितने देते हैं, 4 गुणा 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस दे रखा है। 22 में दे रखा है 72, 72 के दो टुकड़े 8 गुणा 9, माइनस है तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 23, 23 में क्या है, 30, 30 के दो टुकड़े 5 गुणा 6, माइनस दे रखा है तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 24, 24 में दे रखा है 90, 90 के दो टुकड़े 9 इंटू 10, माइनस दे रखा है तो 9 आएगा। 25, दो दे रखा है, अब दो के दो टुकड़े बन जाएंगे 1 गुणा 2, प्लस दे रखा है तो आंसर क्या आएगा, बड़े वाला आंसर आएगा, 2 आपका आंसर आएगा। अब 26 में कहानी चेंज होगी, इसमें अब ना प्लस है ना माइनस है, परंतु इनफाइनाइट जरूर है, ना प्लस है ना माइनस है, परंतु इनफाइनाइट है। देखो इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है, मल्टीपल में है ये सारे के सारे। तो एक बात ध्यान में रखनी है, जितने का स्क्वायर रूट होगा, जितने का स्क्वायर रूट होगा वही आंसर होगा। अब 5 का स्क्वायर रूट है तो कौन आंसर है, 5 ही आंसर है। 27 में दे रखा है, 27 में भी सेम दे रखा है, 7 7 7, पीछे ध्यान रखना इनफाइनाइट जरूर होना चाहिए, तो इसमें क्या आंसर है, 7 आंसर है। 28, 28 डिफरेंट है इससे। अब देखो इस सवाल में ना प्लस है ना माइनस है ना इनफाइनाइट है, एक भी चीज नहीं है, तब इसको कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, जितने का स्क्वायर रूट है ऐसे का ऐसे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर स्टार्टिंग से चलेंगे। स्टार्टिंग से कैसे चलेंगे, ये इसको मानेंगे 2, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक कम करेंगे 7 बटा में लिखेंगे 8, एक कम करेंगे लिखेंगे 7 बटा में लिखेंगे 8, 29 करके दिखाता हूं, थोड़ा सिमिलर है इससे। अब इसमें दे रखा है 5, 1 2 3 4, कोई प्लस नहीं है कोई माइनस नहीं है कोई इनफाइनाइट नहीं है, सीधी वैल्यू बतानी है। आप क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक कम करेंगे क्या लिखेंगे, 15 बटा क्या लिखेंगे 16। हाँ जी, ये लास्ट वाले सवाल आए आपको जो मैंने अभी बताया। ओके, हाँ जी, सवाल नंबर 30 कहता है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 2000 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप क्या करेंगे, आप 2000 के टुकड़े करेंगे। अब 2000 के टुकड़े करने के लिए क्या करना है, देखो 2000 के टुकड़े करने के लिए आपको पता है कि जो जीरो है, जीरो बनती है 2 और 5 से, मैं इस जीरो के लिए लिख दूंगा 2 गुणा 5, मैं इस जीरो के लिए लिख दूंगा 2 गुणा 5, मैं इस जीरो के लिए लिख दूंगा 2 गुणा 5, मैं इस 2 को 2 लिख दूंगा। देखो पहली जीरो का 2 गुणा 5 जीरो बन गई, अगली जीरो के लिए 2 गुणा 5 बन गई, अगली जीरो के लिए 2 गुणा 5 बन गई। अब आप इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, हाँ जी, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 4 5 5 5, देखो इसको आप 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 जीरो, ये 2 वैसे का वैसे। अब हमें क्या करना है कि 2000 को कितने से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसमें देखो एक काम करना है, अब जोड़ियां बनानी है। ठीक है, जोड़ियां कैसे बनानी है, जिसका जोड़ा बनता है बना दो।
एक जोड़ा बन गया, चलो 2 के तो जोड़े बन गए, खत्म कहानी। 5 का बच गया, किसका जोड़ा बच गया, इस 5 का बच गया, तो इसी 5 से इसको गुणा करना पड़ेगा, 10,000 बन जाएगा। 10,000 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट होता है। तो वो संख्या पूछी है कि कितने से गुणा करूं कि 2000 क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हाँ जी, सवाल नंबर 30 आया। सवाल नंबर 30 आया आपको। ओके, तो सवाल नंबर 31 करके दिखाना एक बार शाबाश, फटाफट। 31 का आंसर बताओ शाबाश, फटाफट करके। हुआ नहीं, अभी करते हैं। हाँ जी, हो गया, वेरी गुड। हाँ जी, 31 में 350 दे रखा है, 350 के टुकड़े बनाने हैं। अब टुकड़े बनाने के लिए आपको दिखना चाहिए, इस जीरो का आप लिख दोगे 2 गुना 5, बच गया 35, 35 का लिख दोगे 5 गुना 7। अब ये 5 गुना 5 का तो जोड़ा बन गया, 7 गुना 2 का नहीं बना, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 14 से गुणा करना पड़ेगा। अब 32 में क्या कहता है कि 7744 आर सिटिंग इन ए हॉल, किसी सभा भवन में 7744 स्टूडेंट इस प्रकार बैठे हैं कि जितने बच्चे हैं उतनी रो हैं। अब जितने बच्चे उतनी रो तो स्क्वायर होता है। अब 77 कितने में लाई करेगा, देखो 8 पे लाई करेगा, 8 64, जो आपका इकाई का अंक 4 है, या तो 2 में आता है या 8 में आता है। इसके बीच में आपको सिखा रखा है कि 85 आएगा। 85 का स्क्वायर कितना होता है, 7225 होता है। अब ये संख्या 7225 से ज्यादा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88 स्टूडेंट हैं और 88 रोज है। अगले में आ जाओ, कहते किसी विद्यालय के फीस के रूप में छात्रों को 1225 रुपए इकट्ठे हुए, प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितने छात्रों की संख्या है। अगर सेम छात्र और सेम पैसे हैं तो स्क्वायर हो गया,
ठीक है। अब ये 1235 जो है कितने का है, सॉरी 1225 कितने का स्क्वायर है, 35 का है, आपको सिखा रखा है मैंने। हाँ जी, अब सवाल आता है 34। कहता है सवाल नंबर 34 में क्या कहता है कि इस 1245 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाऊं कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो एक तरीका तो है ये वाला, तीन पे गया, दो दो के जोड़े बना लिए, गुना तीन, ठीक है, क्या बच गया, तीन, ऊपर से जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, डबल करना है। अब देखना है कितने पे जाएगा। देखो जब भी घटाना हो, जब भी घटाना हो तो एक कम पे जाएगा, ठीक है। अब आपको पांच पे, छह पे जाता तो ज्यादा हो जाता, पंजे पंजे 25, पांच का 30, 20, तो कितना शेष बच गया, 20 शेष बच गया। तो 1245 में से क्या कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। परंतु अगर आपने स्क्वायर कर रखी है बिल्कुल टिप्स पे याद, स्क्वायर क्या कर रखी है, टिप्स पे याद कर रखी है, तो यार 1245 के नजदीक आपको 1225 दिखता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। सवाल खत्म, आ गया आंसर या नहीं आ गया, आ गया आंसर। 35 में कहता है कि वो छोटी छोटी संख्या बताइए कि 1275 में क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम वही करना पड़ेगा, दो दो के जोड़े, तीन पे गया, नौ बचा, तीन, यहाँ पे डबल करेंगे, ठीक है, जोड़ा उतारेंगे। अब जब जोड़ना हो तब एक ज्यादा पे लेके जाना, जोड़ना हो तो एक ज्यादा पे लेके जाना, चिकू चिकू 36, ठीक है, 36, तीन बचा, चिकू चिकू 36 और तीन 39, कितने का डिफरेंस बच गया, 21 और जोड़ते तो आपका जो 1275 है वो 1296 बन जाता, 1296 36 का स्केयर होता है। परंतु बात वही है, अगर आपने स्केयर अच्छे से याद कर रखे हैं तो 1275 में क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको इससे अगली संख्या क्या दिखनी चाहिए थी, 1296 दिखनी चाहिए थी। हाँ जी, क्या ये सवाल आ रहे हैं आपको। ओके, तो सवाल नंबर 36 और 37 का आंसर बताओ फटाफट, विद इन कुछ सेकंड 36 और 37 का आंसर बता दो। छत्तीस का सी, शाबाश, 37 करो।
चलिए जी, 36 में दे रखा है 4250, इसमें से क्या घटाएं, ठीक है, कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो 4225 अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब आपने डायरेक्टली घटा दिया 25, अदरवाइज तरीका वही है, 4250 लिखेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 6 पे जाएगा, 36, 6 बचेगा, जोड़ा उतारेंगे, डबल करेंगे, फिर 5 पे जाएगा, 625, कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि घटाना है तो एक कम पे लेके जाते हैं, 25 कम करना पड़ेगा। अब 37 में जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ा बनाएंगे, 7 पे जाएगा, 749, 7 पे जाएगा, डबल जीरो उतारेंगे, 4 करेंगे, 4 पे जाएगा तो कम रह जाएगा, 5 पे करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, 25, 5 का 20, 2 22, 7, कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या बन जाएगा, 56, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, सवाल नंबर आता है 38। अब सवाल नंबर 38 में क्या कहता है कि 4 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी संख्या परफेक्ट स्क्वायर बतानी है। ठीक है, देखो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या वैसे तो होती है 1000, परंतु ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा जो अभी किया है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1000, तो इस 1000 में क्या जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 9, 1 डबल जीरो, 3 का करेंगे 6, 2 पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 124, कितने की कमी रहेगी, 24 की। तो 1000 में हम लोग 24 जोड़ेंगे तो 1024 ऐसी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सी है, 1024। अब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आएगी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, परफेक्ट स्क्वायर होती है 81। 4 अंकों की वो होती है, बीच में एक जीरो, आगे एक 9। 6 अंकों की 81 लिखेंगे, बीच में 2 जीरो, आगे 2 9, ये होती है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी परफेक्ट स्क्वायर। 2 अंकों की पूछे बड़ी से बड़ी परफेक्ट स्क्वायर 81, 4 की पूछे 9801, 6 की पूछे तो 99801। ये बनी कैसे, देखो 2 अंकों की तो सीधी लिख दी, 4 की लिखने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, एक 9 लगा देंगे। 6 की लिखने के लिए लिखेंगे 81, 2 जीरो लगा देंगे, 2 9 लगा देंगे। 8 की होता तो 3 जीरो लगा देते, 3 9 लगा देते। 8 की पूछता आपसे तो आप क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, 3 9 लगा देंगे, ये 8 अंकों की बन जाएगी। ठीक है जी, 40 नंबर सवाल में क्या कहता है कि एक जनरल ने क्या किया, सोल्जर्स को अरेंज किया। एक जनरल अपने सोल्जर को पंक्तियों में अरेंज करता है, अंत में उसे पता चलता है कि 50 सोल्जर बच गए। अब टोटल सोल्जर थे उस भाई के पास 450, 50 बच गए, तो 6400 खड़े कर दिए। अब कितने सोल्जर हैं, कितनी रो, अब आपको पता है कि जो 6400 है वो 80 का है, तो 80 ही रोज है और 80 ही सोल्जर हैं एक रो में, 80 रोज 80 सोल्जर। अब 41 क्या कहता है, 41 क्या कहता है, छोटी से छोटी परिपूर्ण संख्या ज्ञात करिए जो 3 4 5 6 8 से विभाजित होती है। तो सबसे पहला काम तो इनका एलसीएम निकालो, 3 4 5 6 8। अब 8 का एलसीएम निकालने के लिए 8 बड़ी संख्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 इसमें है नहीं, 4 इसमें पूरा है, 5 इसमें है नहीं, 6 इसमें पूरा है। तो अब इसमें भी क्या करो, पहले की तरह जोड़े बनाओ, जोड़ा
ठीक है जी। और किसी का जोड़ा नहीं है तो इसका जोड़ा आपने यहां बना दिया, इसका जोड़ा आपने यहां बना दिया, इसका जोड़ा आपने यहां बना दिया। अब इनको सारे को मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये बन गया पंजू पंजू 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 दूनी 800 या 2400। ये तो गड़बड़ होगी। जस्ट ए सेकेंड। हमारे पास है 3 4 5 6 8, 8 के अपन ने टुकड़े बनाए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 लिखा। दो गुणा 2 गुणा 3 के लिए 3 लगा दिया, 4 इसमें है पड़ा, 5 लगा दिया। ठीक है जी। देखो इसका टुकड़ा है पड़ा, सही है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो ये तो बन गया 25 और ये बन गया 4, 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, 100 चौका 400, 400 गुणा 9 3600। तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या कितनी आई? 3600। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका जोड़ा नहीं बनता था उसका जोड़ा बना के सारे को टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 42वें में क्या कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 10 12 15 18, 18 के फैक्टर लिखेंगे आप, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 से भाग किया 5 आ गया, 2 से भाग किया 6, 6 को 3 से भाग किया 2, 15 इसमें है पड़ा। ठीक है जी। अब जोड़ा 3 का भी है पड़ा, 2 का भी है पड़ा, 5 का नहीं है, 5 का बना दो। तो ये पंजू पंजू 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 गुणा 9 900। तो आंसर क्या आया? 900 आया। आंसर क्या आया? 900 आया। हाँ जी, क्या ये वाला सवाल समझ में आया? ओके, तो 43 नंबर सवाल करके दिखाना, शाबाश, फटाफट। वेरी गुड। हाँ जी, 43 भी ऐसा ही है जैसा आप लोगों को बताया। 15 12 25, 15 20 25 40, 40 के टुकड़े 2 गुणा 2, 2 गुणा 5, 2 से भाग होता नहीं, 2 से भाग होता नहीं, 2 से भाग होता नहीं, 5 से भाग हो गया 3 आ जाएगा।
20 इसमें है पड़ा, 25 के लिए एक 5 और लगा देंगे। 5 का जोड़ा है पड़ा, 2 का जोड़ा है पड़ा, 2 या 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका जोड़ा बना दिया, इसका जोड़ा बना दिया, तो ये 50, 25, 50, 100, 200, 400, 400 गुना 6, सॉरी 9, 36। ठीक है जी, 44 और 45 बना दीजिए फटाफट, फिर आपकी छुट्टी। चवालीस में क्या कहता है कि एक क्लास में छात्र ने उतने ही रुपए दान में किए जितने छात्र हैं, मतलब एक आदमी उतने ही रुपए दे रहा है जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। और शिक्षक ने 25 रुपए दिए हों तो दान में टोटल रुपए हो गए 250। अब 250 में से 25 घटा दो शिक्षक के, तो कितने बच्चे 225। अभी इसमें उतने ही रुपए हैं और उतने ही स्टूडेंट हैं, तो ये तो 15 की स्केयर है, 15 ही स्टूडेंट और 15 ही क्या है, हर बच्चे ने पैसे दिए हैं, तो स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। ऐसा ही 45 है, 580 रुपए टोटल इकट्ठे होते हैं, टीचर ने दिए हैं 51 रुपए, तो ये बचते हैं 529। अब इतने ही स्टूडेंट है और इतने ही रुपए हैं, तो ये तो 23 की स्केयर है, तो 23 बच्चे हैं और 23 ही क्या है, रुपए हैं। हाँ जी, क्या आ गया आपको ये वाला सवाल? चलिए जी, अब हमारा रह गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड फिर लास्ट रह गया हमारा मेंसुरेशन। 2 चैप्टर रह गए इस बुक के, नेक्स्ट वीक ये किताब खत्म हो जाएगी।